हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आप सभी साथियों की डिमांड के ऊपर। आप सभी साथियों ने काफ़ी सारी डिमांड की है, तो आप सभी के लिए आज एक डिटेल और एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ रहा हूँ। यानी कि बात करेंगे एनएचएम यूपी के कम्प्लीटली जो सीएचओ की वैकेंसी है उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट थे वो एलिजिबल्स थे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट नेम नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। एग्ज़ाम का नेम रहने वाला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट, यानी कि सीएचओ रिक्रूटमेंट 2024 के नाम से, जिसके आपके एप्लीकेशंस फॉर्म स्टार्ट हुए थे 8 अक्टूबर को, एंड डेट 17 नवंबर थी। एडमिट कार्ड भी कब जारी होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस मैं बाद में करूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो यूपीसीएचओ का जो सिलेक्शंस रहेगा वो आपका किस आधार पर रहेगा, एग्ज़ाम के आधार पर रहेगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा टोटल वैकेंसियों की यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल वैकेंसी आपकी 7401 रहेंगी, यानी कि 7401 आपकी क्या रहने वाली है, पोस्ट है, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। टोटल 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपका पेपर की अगर मैं मार्किंग की बात करूँ तो आपका टोटल 100 नंबर का क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। एग्ज़ाम सेक्शंस क्या क्या रहेंगे, प्रोफेशनल्स नॉलेज के बारे में, जनरल एप्टीट्यूड्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपिक और सब टॉपिक, यानी कि कौन कौन सी जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगी और सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। इस चीज़ को मैं बिल्कुल से यहाँ पर नोटेट करूँगा एक स्पेशल पॉइंट से, तो बिल्कुल से आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जो भी स्पेशल्स आपकी क्या है सब्जेक्ट है उसको मैं बिल्कुल से यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। नर्सिंग फाउंडेशंस, जिसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे नर्सिंग की प्रोसेस, पेशेंट की केयर और एथिक्स। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशंस के अंदर। उसके बाद में आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो आपकी सब्जेक्ट है उसके अंदर सब पूरी एमएसएन या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर डिजीज ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद में आपका ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेटिक्स गायनोकोलॉजी नर्सिंग, जिसके अंदर मैटरनल की हेल्थ यानी कि माता की हेल्थ, चाइल्ड बच्चे की हेल्थ, एंटीनेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर, ये जो सब टॉपिक है, यानी कि ये टॉपिक है, ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद में आपका पीडियाट्रिक आता है। पीडियाट्रिक के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना इम्यूनाइजेशंस हमेशा क्वेश्चन रहता है, चाइल्डहुड डिजीज़ के बारे में और पीडियाट्रिक केयर के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर यानी कि जो सीएचएन, इसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं सभी प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रूरल हेल्थ प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्रिक, ठीक है, तो इसके अंदर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कंप्लीट रखने हैं। मेंटल हेल्थ की केयर कैसे की जाती है, क्या टेक्निक होती है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। फार्माकोलॉजी नर्सिंग्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर ड्रग का क्लासिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइड इफ़ेक्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और हेल्थ केयर, ठीक है, ये आपके क्या रहेंगे, सब टॉपिक रहने वाले हैं। उसके बाद में आपकी आती है जनरल एप्टीट्यूड आपको देखने को मिल जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज से रिलेटेड भी आपके सवाल आने वाले हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करूँगा यहाँ पर कि आपकी ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जो कि सबसे शानदार और सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी, और वो आपकी जो वैकेंसी है या फिर जो आपकी सब्जेक्ट है कितने नंबर तक के उसके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में क्या करेंगे, आप सभी साथियों के साथ मैं क्या करूँगा, डिटेल में चर्चा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले और जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी आपकी सीएचएन, ठीक है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपकी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगी सीएचओ की इस भर्ती के अंदर। ये चीज़ आप बिल्कुल लिखवा के ले लो, 50% आपके जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से ही देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल एक फोकस रहेगा, एक टारगेट रखना आप इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इस सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो आपको सीएचओ के अंदर इसी सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे।
उसके बाद में आपकी रहेगी ओबीजी। ओबीजी से भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आते हैं। साइकेट्रिक से भी आजकल काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस काफ़ी आने लग गए हैं। उसके बाद में आपको पीडियाट्रिक, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्टों को सॉरी एक और होगी आपकी फाउंडेशन यानी कि फंडामेंटल हेल्थ ऑफ नर्सिंग वाली जो सब्जेक्ट है। ये जो चारों सब्जेक्ट है, ये चारों सब्जेक्ट आपका इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे, यानी कि 50% से अबव भी हो सकता है या फिर 50% कम से कम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आएंगे। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये मान लीजिएगा आप 20 या फिर 25% जो नंबर है वो इन चारों सब्जेक्ट से आने वाले हैं, ठीक है। या तो 20 या फिर 25% से जो अंक क्वेश्चंस है वो आपके इन चारों सब्जेक्ट से रहेंगे। उसके बाद में मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर लगभग 75% का जो आपका सिलेबस है वो मैंने डिक्लेयर किया है। उसके बाद में बात करेंगे इसके अंदर कुछ जनरल जो अवेयरनेस है, जनरल एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर है या फिर जीके है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चंस भी आपके रहेंगे। साथ में जैसे आपके एमएसएन हो गई, तो एमएसएन यानी कि मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग आपकी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। 3 या 4 के लगभग आपके क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं इससे रिलेटेड। फार्माकोलॉजी से भी आपके 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे। 2-3 क्वेश्चंस आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थी जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जिसको मेरे को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी था कि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सब्जेक्ट कौन सी रहेंगी, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट हैं उसको उन सब्जेक्टों को मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको इस एक स्पेशल मेंशन कर दिया गया है कि ये आपकी जो सब्जेक्ट है ये क्या रहेंगी, इम्पोर्टेंट रोल रहेंगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो ये भर्ती है, इस भर्ती के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम्स रहेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए सेक्शंस, मार्क, ड्यूरेशन, टॉपिक। सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए फर्स्ट, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट के अंदर आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड नॉलेज रहेंगे, यानी कि आपने नर्सिंग किया है तो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड आपका नॉलेज रहेगा, जिसके 80% मार्क का क्या रहेगा, आपका पेपर नर्सिंग का रहेगा, ठीक है। यानी कि 80% जो पोर्शन है वो पोर्शन आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट से आने वाले हैं और 1 आवर 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कम्प्लीटली आपकी जो भी नर्सिंग की सब्जेक्ट होगी वो सभी सब्जेक्ट रहेंगी। और इसमें आपको मैं बता दूं इस 80% जो मार्किंग है इसके अंदर 50% सिलेबस आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रहेगा, यानी कि CHN का रहेगा। बाकी आपको और भी अलग सब्जेक्टों से भी जो बाकी सब्जेक्ट बच गई उनसे से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेरे सभी साथियों से सिर्फ मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो CHN जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर अपना पूरा फोकस आप बनाए रखें, क्योंकि बहुत ही शानदार रोल निभाएगा। उसके बाद में 80 मार्क का तो क्या हो गया, आपका प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपके नर्सिंग से रिलेटेड हो गया। उसके बाद में आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इसके अंदर आपको 20 मार्किंग रहेंगी और आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 मार्किंग ये हो गई और 80 मार्किंग आपको प्रोफेशनल हो गई, 20 मार्किंग आपकी जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गई। इस प्रकार से आपका टोटल 100 नंबर का क्या होने वाला है, क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी कि 100 मार्किंग रहेगी आपके इस पेपर के अंदर और आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि लगभग 2 आवर्स का आपको क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। और इसके अंदर यानी कि जो आपका जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग का जो सेक्शन है इसके अंदर आपको जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको जीके के भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या रहने वाले हैं, सभी 20 मार्किंग के अंडर आते हैं। 20 मार्किंग के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको 80 मार्किंग आपकी जो प्रोफेशनल जो आपके सब्जेक्ट है वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी मैंने जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। तो यह आपका एक सिलेबस था जिसके ऊपर फोकस डालना बहुत ही ज़रूरी था कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो वो फोकस मैंने आपको बता दिया, आपको एक डायरेक्शंस मैंने दे दी है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं राजस्थान CHO की भी भर्ती आ चुकी है, कितनी पोस्ट रहेंगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, उस चीज़ के बारे में भी डिटेल में बिल्कुल से चर्चा करूंगा। बहुत ही जल्द आप सभी साथियों के सामने वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन कौन कैंडिडेट वहाँ पर एलिजिबल्स रहने वाले हैं, कौन कौन कैंडिडेट वहाँ पर वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको आप सभी की काफ़ी डिमांड के ऊपर आपको सिलेबस की वीडियो लेकर आया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर आपको क्या करना होगा, शेयर करना होगा। यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दें। साथ में जो मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है वो सभी अपडेट आप सभी साथियों को मैं टाइम से लाता रहूँगा, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी नर्सिंग से फील्ड से रिलेटेड कैसी भी वैकेंसी हो या फिर कैसी भी अपडेट हो। सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो शेयर करें। बाकी आपको मिलता है कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। जय हिंद।